राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के राजवंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम को नारायण और म्लेच्छों का नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? ऑप्शन दी गई हैं मंडोर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, घंटियाला के लेख व इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर प्रशस्ति। नागभट्ट प्रथम को नारायण और म्लेच्छों का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। ऑप्शन दी गई हैं हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया व भैरव सिंह शेखावत। तो इन प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनलाल सुखाड़िया। इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन दी गई हैं जयपुर, नागौर, तारागढ़ व बीकानेर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर। नागौर को अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? ऑप्शन दी गई हैं मरुक्षेत्र, राजस्थान, राजपुताना व रायथान। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजपुताना। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान को राजपुताना के नाम से पुकारा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं देसी रियासतें थी? ऑप्शन दी गई हैं 8 रियासतें व 3 ठिकाने, 19 रियासतें व 3 ठिकाने, 22 रियासतें व अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, 13 रियासतें, 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 रियासतें व 3 ठिकाने। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी व 3 ठिकाने थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। ऑप्शन दी गई हैं जिला परिषद, ग्रामीण परिषद, ऑप्शन ए और बी दोनों व कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण परिषद। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में ग्रामीण परिषद पंचकुल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया है? ऑप्शन दी गई हैं नंदराम शर्मा को, जसवंत सिंह को, गंगा सिंह को व चांदमल सुराणा को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा सिंह को। सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ऑप्शन दी गई हैं जयपुर, बीकानेर, जोधपुर व उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर। ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं रतन सिंह, संगा, उदय सिंह व विक्रमादित्य। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रमादित्य। चित्तौड़ के दूसरे साके के समय वहां का शासक विक्रमादित्य था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय जिस रानी ने जौहर का नेतृत्व किया वो है? ऑप्शन दी गई हैं पद्मिनी, रंगदेवी, कर्मवती व फूलकमल। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मवती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दी गई हैं विक्रमादित्य, उदय सिंह, जयमल मेड़तिया व बाघ सिंह।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ सिंह। दूसरे साके के समय चित्तौड़ के अंदर जो केसरिया किया गया था वो बाघ सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? ऑप्शन दी गई हैं 1303, 1534, 1568 व 1569। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1568। चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ बनवाई? ऑप्शन दी गई हैं चित्तौड़ के किले, जूनागढ़ के किले में, आगरा के किले में व फतेहपुर के किले में। चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आगरा के किले। अकबर ने जयमल एवं फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो आगरा के किले के अंदर बनवाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दी गई हैं रंगदेवी, फूलकंवर, करमवती व पद्मिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फूलकंवर। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय जौहर किया गया था फूलकंवर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था? बदायूनी, अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर दुरसा आड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है उदय सिंह, कुंभा, हमीरदेव व सांगा की रानी करमवती। चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमीरदेव। हमीरदेव के द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी करमवती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ बनवाई? ऑप्शन है जालोर, रणथंभौर, चित्तौड़ व कुंभलगढ़। इन ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रणथंभौर। रानी करमवती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी रणथंभौर के अंदर बनवाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? ऑप्शन दी गई हैं जैसलमेर, तारागढ़, बटनेर व चित्तौड़गढ़। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बटनेर। भारत में जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? ऑप्शन है सोलंकी, राठौड़, परमार व चौहान। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राठौड़। राठौड़ वंश का जो उदय है वो अग्निकुंड से नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? ऑप्शन दी गई हैं समौली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व चीरवे का शिलालेख। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया के अभिलेख के अंदर शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।